हेलो झारखंड लर्नर्स गरज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स का आज सेट नंबर 5 को डिस्कस करने वाला हूं। झारखंड दरोगा एग्जाम 2025 के लिए ये स्पेशल सीरीज है। साथ ही साथ झारखंड के सभी एग्जाम्स जहां भी झारखंड जीके पूछा जाता है सब में ये लेक्चर काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अभी झारखंड एसआई 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट चल रहा है। सारा पार्ट्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा और पीडीएफ टेलीग्राम पर है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। सारे लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स गेट अप। आज देखेंगे वन लाइनर ऑफ द डे नंबर 5। कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप लोग भी दीजिएगा। तुबेद कोयला खदान जो है से कहाँ पे स्थित है बताना है, जो कि औरंगा कोयला क्षेत्र का हिस्सा है। ये जैसे पलामू प्रमंडल में एक डिस्ट्रिक्ट है। हिंट दे दिया, बताइएगा जरा। प्राचीन काल में डैश साम्राज्य के उदय का कारण झारखंड में कोयले की खदानें थी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। बताइएगा कौन सा साम्राज्य का उदय के कारण जो है झारखंड में कोयले का खदान था। धूसका और ठेकुआ झारखंड के प्रसिद्ध क्या है? ये तो म में भी आपको बता दें कि आप बता पाइएगा ना कि नहीं, उसका गारंटी नहीं है। बताइएगा। द सोल्जर्स गर्ल एक पुस्तक है, वो किसने लिखी है? बताइएगा। साहेबगंज किस नदी के तट पर स्थित है? बताना है। घघारी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चेरो वंश के राजा मेदिनी राय का शासनकाल कब से कब तक था? ये बताना है आपको। दीन बंधु महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डाल्टेगंज किस वर्ष आए थे? आपको बताना है। तेलियागढ़ी का किला कहाँ पे स्थित है? ये बताइए। राजमहल की लड़ाई कब हुई थी? ये बताइएगा। बंगाल और बिहार के वायसराय के रूप में बंगाल की राजधानी राजमहल को किस वर्ष बनाया गया था? ये जरा बताइएगा। डैश, हाँ एक जगह है लोहरदगा में, बताना है, जहाँ से औरंगा नदी निकलती है, जो कि उत्तरी कोयल में जाकर मिल जाती है। यानी कि औरंगा नदी उत्तरी कोयल की सहायक है। आपको बताना है कि औरंगा नदी किस स्थान से निकलती है, पार्टिकुलर प्लेस लोहरदगा का। झारखंड का मनाली जो है किसको कहा जाता है? तो यह टोटल 13 क्वेश्चंस। बताइएगा जो है से कितना क्वेश्चन आपको इसमें आया, कितना मार्क्स आया। 13 में से जरूर लिखिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री और जो गवर्नर्स है उससे क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री कौन थे? आपको वन शॉट जो झारखंड जी के आ रहा है उसमें डिटेल में डिस्कस किया था। वन शॉट झारखंड जी के से भी आप लोग जरूर करंट रहिएगा। उसमें डिटेल में कोई भी टॉपिक को, झारखंड जी के रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उसको डिटेल में उसमें कवर कराया जाता है। उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें सीम और गवर्नर्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री बोल रहा है। ओके, तो बाबूलाल मरांडी देखिए यहाँ पे थे, जो कि बीजेपी के थे। अर्जुन मुंडा भी आए थे तो वो बीजेपी के ही थे। लेकिन थर्ड में यहाँ पे देखिएगा शिबू सोरेन। ओके, तो शिबू सोरेन जो आए थे वह जो है से पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री थे, क्योंकि ये जेएमएम पार्टी से थे। तो आउट ऑफ द ऑप्शन यहाँ पे जो है उसमें शिबू सोरेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। टोटल लिस्ट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, ठीक है। अब तक जो है 14 सीएम झारखंड में बन चुके हैं। जैसे कि बताया था, हेमंत सोरेन 4 बार अब तक जो है सीएम बन चुके हैं और यह रिकॉर्ड है। क्लियर है। झारखंड में अब तक जो है एकमात्र सीएम बने हैं रघुवर दास, जो कि अपना फुल जो है टर्म कंप्लीट किया है। ओके ना, अब तक कोई नहीं कर पाया है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी तो डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। डिटेल चाहिए होगा तो चीफ मिनिस्टर वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा दोनों झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं और हेमंत सोरेन 4 बार। तो आंसर इसका ए हो गया। सीएम का अपॉइंटमेंट आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल है 164, जो कि गवर्नर इनके अपॉइंट करते हैं। ओके, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और हेड ऑफ द स्टेट होते हैं गवर्नर। इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे? पहला कार्यकाल पूछा है किसका? अर्जुन मुंडा का। तो अभी लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया था, यहाँ पे देखिएगा इसको ध्यान से। अर्जुन मुंडा टेन्योर देख लीजिएगा, 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिएगा हर एक चीज़। तो 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005, आंसर इसका ए हो जाएगा। ओके, तो ए टेन्योर है अर्जुन मुंडा का पहला। बाकी दूसरा और तीसरा भी आप लोग देख लीजिएगा। अर्जुन मुंडा दूसरे, तीसरा हो गया अर्जुन मुंडा यहाँ पे दूसरे टर्म्स के लिए हो गया और तीसरे टर्म्स के लिए हो गया। ओके, 12 मार्च 2005 से लेकर 18 सितंबर 2006 तक, और तीसरा टर्म था 11 सितंबर 2010 से लेकर 18 जनवरी 2013 तक। क्लियर है। तो जब अर्जुन मुंडा का पूछा गया तो शिबू सोरेन का पूछा जा सकता है। तो ये 2 मार्च 2005 से लेकर, ओके ना, ये ध्यान रखिएगा। जब अर्जुन मुंडा यहाँ से सीएम हटे तो उसके बाद शिबू सोरेन आए 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक, ऐसे याद रखिएगा। क्लियर है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो अभी डाल दिया हूँ। सीपी राधाकृष्णन, रमेश भाई, संतोष कुमार गंगवार या फिर वेद मारवा। आंसर इसका सी है। संतोष कुमार गंगवार जो है झारखंड में वर्तमान जो है गवर्नर हैं। टोटल अब तक 12 गवर्नर झारखंड में बन चुके हैं। पहले कौन थे? तो ये प्रभात कुमार थे, ध्यान रखिएगा, यूपी के थे।
टेन्योर 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक था। वीसी पांडे दूसरे बने थे। द्रौपदी मुर्मू के बारे में याद रखिएगा, यह 9वीं राज्यपाल थी झारखंड की और भारत की 15वीं राष्ट्रपति यह बनी है। उड़ीसा के रायरंगपुर से यह विधायक थी। संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं यह। और ये अपना आई डोनेट किए हैं कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क का भंडार का समृद्ध स्रोत है? धनबाद, रांची, बोकारो या फिर पश्चिमी सिंहभूम। तो ये पश्चिमी सिंहभूम में काफी ज्यादा आपको लौह अयस्क की जो है माइंस देखने को मिलेगा। ओके, आंसर इसका डी हो जाएगा आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। धनबाद में ज्यादा जैसे कोयला है ना, ध्यान रखिए, धनबाद कोयला के लिए फेमस है। पश्चिमी सिंहभूम पूछेगा कुछ कोयले का लौह अयस्क का खदान, तो चिरिया लगाइएगा। नौमुंडी है, किरीबुरु है, मेघाताबुरु है और गुआ खदान, ये सब जो है से पश्चिमी सिंहभूम में है। ओके, आंसर इसका डी है। पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिएगा, ये रहा वेस्ट सिंहभूम। ओके, झारखंड का दक्षिणतम जिला है, झारखंड का दक्षिणतम सबसे दक्षिणी जिला। ओके, ध्यान रखिएगा। एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला भी यही है, 7224 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ओके, और जो कोल्हान प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर चाईबासा है वो वेस्ट सिंहभूम में ही पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसमें बताऊंगा वहीं पे डायरेक्ट लोकेशन पूछता है डिस्ट्रिक्ट का कि जो है किस हिस्से में स्थित है झारखंड का ना। आंसर इसका टी है। सारा जो है लॉ खदान देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चिड़िया, नावमुंडी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सोंडेखा नदी हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है? देखिए अभी हाल में जो है एक लेक्चर लिया हूँ वन शॉट झारखंड जीके में, झारखंड के जलप्रपात, उसको जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। झारखंड में जितने भी वाटरफॉल्स है सबको जो है डिटेल में डिस्कस किया हूँ उसमें, और उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया गया है। और उसमें कुछ और भी अपडेट्स होंगे, क्योंकि जब लेक्चर बनाने बैठता हूँ तो एक दो होता है वाटरफॉल या फिर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं, तो उसमें और ऐड करके आपको पुनः प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, जैसे ही मिलता है तो ऐसे प्रोवाइड करा चुका हूँ पीडीएफ, देख लीजिएगा उसको। सोंडेखा नदी हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है? 300 फीट, 320 फीट, 245 फीट या फिर 280 फीट। देखिए आपको मीटर में भी याद रखना है वाटरफॉल्स का हाइट, और फीट में भी याद रखना है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो आंसर इसका जो है बी होगा। 320 फीट जो है हुंड्रू फॉल की जो है ऊंचाई है। 98 मीटर आपको याद रखना है। ये जब वाटरफॉल्स लिया था लेक्चर तो उसमें डायरेक्ट दिया था, देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपका बना था 98 मीटर या फिर 320 फीट। ओके, रांची जिला यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स है, बहुत सारे जलप्रपात यहाँ पे हैं, देख लीजिएगा डिटेल में। हुंड्रू जलप्रपात है जो कि सोनेखा रिवर के कोर्स पे है। जोन्हा जलप्रपात है जो कि स्थानीय गांव के नाम पर है, इसको गौतम धारा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बोला जाता है कि इसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। 10 देख लीजिए, कांची नदी पर है। सीता जलप्रपात है राडू नदी पे। खगारी जलप्रपात है खगारी जलप्रपात तो क्वेश्चन था। और कुछ अन्य जलप्रपात भी है, तिरु जलप्रपात भी इंपॉर्टेंट है, और भी देख लीजिएगा। सनम जलप्रपात है, आंसर इसका बी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है भारत का, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इसे, लोकेशन इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की आबादी लगभग कितनी है बताइएगा? 3 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन या फिर 1 मिलियन? क्या होगा? मिलियन क्या होता है भाई? तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि 10 पर 5 जीरो बैठा दीजिए। ओके, तो हो गया 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। और जब लेक्चर में लेता हूँ कि जो स्लाइड आपको दिखाता था बार बार, अब थोड़ा फॉर्मेट ही चेंज हो गया है, फॉर्मेट अब चेंज हो जाएगा आपको। तो देख लीजिएगा 20,62,330 है। ओके, 20,62,330 है। आपसे लगभग पूछा गया है, तो ऐसे तो इसका आंसर जो है 20 मिलियन दिया गया था, 2 मिलियन के आसपास। ओके ना, 2 मिलियन इसका जो है टिक लगाइएगा। ऐसे तो यह जा रहा था 3 मिलियन के आसपास, नहीं 30 मिलियन कहाँ से होगा, सॉरी मैं भी पागल हूँ। 20 लाख है, 62,000 है। ओके, 30 मिलियन होगा तभी ना 3 होगा, सॉरी 30 लाख होगा तब 3 मिलियन होगा, तो यह 2 मिलियन होगा। 62,000 ज़्यादा है तो कोई ज़्यादा जो है फर्क नहीं पड़ता है, यह 20 लाख के आसपास ही गिना जाएगा, तो 2 मिलियन होगा यानी कि 20 लाख। तो 20 लाख जो है जनसंख्या है बोकारो का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी बोकारो जिले के बारे में और चीज़ देख लीजिएगा। 1 अप्रैल 1991 को इसको जो है धनबाद और गिरिडीह से अलग किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसमें धनबाद का चास और चंदन कियारी ब्लॉक था, और जो बेरमो सब डिवीजन पूरा गिरिडीह का, उसे मिलाकर जो है धनबाद जिले का बोकारो जिले का निर्माण किया गया था। हेडक्वार्टर इसका बोकारो ही है। एरिया इसका 2,883 स्क्वायर किलोमीटर है। सब डिवीजन यहाँ पे 2 है, चास और बेरमो। ब्लॉक संख्या 9 है, और टोटल ब्लॉक संख्या यहाँ पे दे दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा तो एक बार पढ़ते चलिएगा।
का पता पूछ दिया जाए कि यह ब्लॉक जो है से किस जिले में है। ऐसे क्वेश्चन आता है छोटे छोटे, लगता है कि छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। कसमार जो है से यहाँ पे ब्लॉक किसके लिए फेमस है? झारखंड में कसमार फेमस है, बताइएगा जरा। कसमार ब्लॉक फेमस है। लिटरेसी रेट यहाँ का 72% है। पॉपुलेशन तो बता ही दिया। जनसंख्या यहाँ का घनत्व 712 है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है से 16.01% है। सेक्स रेशियो यहाँ का 922 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 923 है। और यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें हैं, बोकारो, बेरमो, गोमिया और चंदनकियारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी सिंहभूम जिले का निर्माण पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक को अलग करके किया गया था? तो जो पहले सिंहभूम हुआ करता था उसको बाइफरकेट किया गया 1990 में, और उसके बाद 16 जनवरी 1990 को 2 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है से बनाया गया। एक बना वेस्ट सिंहभूम और दूसरा बना ईस्ट सिंहभूम। ओके, दोनों का इस्टेब्लिश जो ईयर है वह सेम है, डेट सेम है दोनों का, 16 जनवरी 1990 ही। तो 9 ब्लॉक्स था, 9 ब्लॉक को जैसे लेकर सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम जिले का निर्माण किया गया था। ओके, अभी 9 नहीं है, अभी 11 ब्लॉक्स है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। उस समय था और अभी चेंज हो जाता है ना डेटा। 16 जनवरी 1990 को जो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बना। हेडक्वार्टर इसका जमशेदपुर है, स्टील सिटी। 3562 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। सब डिवीजन यहाँ पे 2 हैं, घाटशिला और ढालपुर से। ब्लॉक की 11 है, टोटल ब्लॉक से यहाँ दिया गया है छोटे छोटे अक्षरों में, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखते चलिएगा ना जब रिवीजन कीजिएगा। लिटरेसी यहाँ का जो है 75.45% है, यानी कि 75.5% लगभग बोल दीजिएगा। पॉपुलेशन यहाँ का 22,93,919 है। पॉपुलेशन डेंसिटी 644 है और जनसंख्या वृद्धि दर दशक 15.68% है। सेक्स रेशियो यहाँ का 949 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 928 है। और यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें हैं। जमशेदपुर ईस्ट देख लीजिएगा, जमशेदपुर वेस्ट है, घाटशिला है, पोटका है, बरहगोड़ा है और जुगसलाई है। ये टोटल 6 हैं। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, सब डायरेक्ट यहाँ पे लिखा रहता है। 9 ब्लॉक, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से डायरेक्ट छप के आया था ना, ये दिख रहा है 9 ब्लॉक, तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट छपा था। एरिया बता ही दिया। पूरे राज्य का 2.03% इसका एरिया है। देखिए स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिणी पूर्व दिशा में बहती है। ये क्वेश्चन पता है आपको, पूछा गया था डायरेक्ट कि यह जैसे स्वर्णरेखा नदी कैसे बहती है, तो पश्चिम से इधर से दक्षिणी पूर्व दिशा में बहती है। रांची से निकलती है, नगरी से आपको पता होगा, और दक्षिणी पूर्व दिशा में बहती है। कोई डाउट तो होगा नहीं, आंसर इसका हो चुका है 9 ब्लॉक्स। गढ़वा जिले के उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ? गढ़वा जिला के उत्तर में किस नदी से घिरा है? क्वेश्चन गलत है यार, ऐसे कैसे लिखा जाता है? नहीं ठीक है, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। जब जियोग्राफी आप लोग पढ़ते होंगे रिवर सिस्टम, तो ये इमेज आपको काफ़ी बार दिखाया जाता है। झारखंड कहाँ पे है? तो झारखंड यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा आपका झारखंड का मैप, ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड आपको देखने को मिला। झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गढ़वा है। तो जो गढ़वा है वही जो है, गढ़वा है वही जो है यूपी के साथ सीमा साझा करता है। ओके, सोन रिवर अमरकंटक से निकलती है और इधर बहती है। तो गढ़वा के उत्तर में कौन सी रिवर आपको देखने को मिल रहा है? तो यह सोन रिवर है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। सोन गंगा के सहायक नदी है। आंसर इसका हो गया बी, सोन रिवर हो गया। बाकी गढ़वा जिले में रिवर पूछेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट कन्हा रिवर है, ध्यान रखिएगा, जो कि छत्तीसगढ़ सरगुजा से निकलती है। गढ़वा में भंडारिया क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका मैप के थ्रू इसको बता दिया, भूलिएगा नहीं। गढ़वा जिला के उत्तर में सोन रिवर बहती है और सोन गंगा की सहायक नदी है। ये पटना के पास जो है फतुहा के पास गंगा रिवर मिलती है, सोन रिवर। हरिहर धाम बगोदर किस जिले में या फिर जगह पे स्थित है? बोकारो, लातेहार, जमशेदपुर या फिर गिरिडीह? आंसर इसका जो है डी है, गिरिडीह है। गिरिडीह में जो है हरिहर धाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे शिवलिंग है, बहुत ऊंचा है शिवलिंग है, और इसको बोला जाता है, कहीं कहीं पे डेटा जो है मिल रहा था कि विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, कहीं कहीं दूसरा मिला था। ओके, तो इसको एक बार वेरीफाई करूंगा मैं। हरिहर धाम मंदिर गिरिडीह में है, इसको ध्यान रखिएगा, जहाँ पे पार्श्वनाथ की भूमि है। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग इसको बोला जाता है बगोदर धाम जो है, सॉरी बगोदर में जो हरिहर धाम है।
गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, गुमला जिला जो है किस हिस्से में स्थित है। अब देखिए झारखंड का मैप, चलिए रांची सेंटर में है, किस हिस्से में आएगा गुमला, इधर जाएगा, चलिए ना भाई इधर ही ले लीजिए। क्या होगा, ये जो है साउथ है और इधर वेस्ट आ रहा है, तो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिणी पश्चिम, आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे देखिए क्वेश्चन आता है। गुमला जिला 1983 में इसको रांची से अलग किया गया था, गुमला, जहाँ पे सदनी घाघ वाटरफॉल है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया गया है। 18 मई 1983 को रांची से इसको अलग किया गया था, हेडक्वार्टर इसका गुमला ही है। 5360 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सर्वजन तीन है, गुमला, चैनपुर और बसिया। ब्लॉक यहाँ पे 12 है, देख लीजिएगा, रिवीजन के टाइम इसको एक बार रेट करते चलिएगा। लिटरेसी रेट यहाँ का 75.75% लगभग है। पॉपुलेशन 10,25,213 है। जनसंख्या जो घनत्व है 191 है और जनसंख्या वृद्धि दर दशक के 23.16% है। सेक्स रेशियो यहाँ का 993 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 963 है और 3 विधानसभा की सीटें हैं, गुमला, सिसई और बिशनपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी एसटीज का साक्षरता दर कितना है, 15%, 15.10%, 75.40% या फिर 29.20%। आंसर इसका जैसे भी है 57.10%। ओके, ये जैसे एसटी का लिटरेसी रेट है, ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिएगा झारखंड का जो सेंसस हुआ था 2011, जो कि 15वीं जनगणना थी ओवरऑल और आज़ादी के बाद 7वीं, ध्यान रखिएगा सब। तो झारखंड में देख लीजिएगा 66.41% ओवरऑल जो है लिटरेसी रेट है। मेल का पूछेगा तो 76.84% है और फीमेल का पूछेगा तो 55.42%। ऐसा बहुत माइन्यूट डेटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक जो मेल लिटरेसी है वो कहाँ पे है, तो रांची में है, याद रखिएगा 84.26% है। और यहाँ पे लिस्ट पूछेगा तो पाकुड़ में है। तो ऐसे पूछेगा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो भी रांची है, सबसे कम पाकुड़ है। मोस्ट फीमेल लिटरेसी पूछेगा तो सेम रहेगा, रांची में सबसे अधिक है और कम सबसे जैसे पाकुड़ में ही है, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा रखिएगा। रांची में मेल का पॉपुलेशन, मेल का जो लिटरेसी है, सॉरी फीमेल का जो लिटरेसी है रांची में वो 67.44% है और पाकुड़ में 40.5% है। रूरल लिटरेसी रेट यानी कि गांव में देखिएगा जो साक्षरता दर है वो 61% है और शहर में 82% है। जैसे कि बताया था सबसे अधिक जो है साक्षर जिला जैसे रांची है, 76% लोग यहाँ पे साक्षर है। उसके बाद इसीभूम, धनबाद, रामगढ़ और बोकारो आता है, टॉप 5 है। लिस्ट देख लीजिएगा, लिटरेसी पाकुड़ सबसे कम है, लगभग 48 पॉइंट, आपको 48 पॉइंट समथिंग है, उसको राउंड अप कीजिएगा तो लगभग 49% आएगा। उसके बाद साहेबगंज है, गोड्डा, वेस्टभूम और लातेहार है, सबसे कम पाकुड़ और सबसे अधिक रांची, याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट। एसटी का लिटरेसी रेट 57.10%, जिससे क्वेश्चन पूछा गया था, और एससी का लिटरेसी रेट 55.80% है। और अगर देखिएगा लिटरेसी रेट में देश में कौन सा स्थान है, तो ये जो है 32वां स्थान हम लोग का। क्लियर है। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है, तो केरला में। 2001 में भी देख लीजिएगा जनसंख्या कितना था, तो लिटरेसी रेट कितना था, तो 53.56%। क्लियर है, आंसर इसका बी है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में राज्य की खेल कूद नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है, आईओए, जेओए, साझा या फिर नन ऑफ दिस। आंसर इसका जो है सी है, साझा होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, साझा। ओके, स्टेब्लिश किया गया था इसको 2006 में। जियो को भी देख लीजिएगा, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन होता है। ओके, स्टेब्लिश किया गया था इसको 2000 ईस्वी में ना, 2000 ईस्वी में स्टेब्लिशमेंट भी हुआ और इसको एफिलिएशन भी मिला आईओए से। आईओए मतलब इंडियन ओलंपिक कमेटी, सॉरी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, जिसके स्थापना 1927 में किया गया था। आंसर इसका सी है, साझा। डैश माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड एजुकेशन काउंसिल, सॉरी गड़बड़ हो रहा है बहुत दिन के बाद लेक्चर ले रहा हूँ, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड स्टेट बोर्ड या फिर नन ऑफ दीज। आंसर इसका जो है बी है। माध्यमिक शिक्षा मदरसा के साथ साथ और भी है, उसके लिए जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का गठन किया गया था। थोड़ा सा देख लीजिएगा, डेटा डालना था फुल किया, कुछ था डेटा, उसको पीडीएफ में डालना पड़ेगा। जीसीईआरटी को देख लीजिएगा, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है जेसीईआरटी। जेईपीसी होता है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, जेईपीसी, और ये होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जिसका स्थापना 2003 में किया गया था, जैक। ओके, जो कि रांची में लोकेटेड है। आंसर इसका भी है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। माध्यमिक शिक्षा, मदरसा शिक्षा, ये सब के लिए जो है इसको स्टेब्लिश किया गया था 2003 में।
सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? डाल्टन, हजारीबाग, साहिबगंज, रांची या फिर डोरंडा? आंसर इसका जैसे डी है। देखिए, जब जेसीसी में क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ मंगल के पहले जय हटा दिया था, सिर्फ मंगल पांडे लिख दिया था, जिससे क्वेश्चन ये गलत हो गया था। मंगल पांडे तो बैरकपुर वाले थे, तो मंगल नहीं नाम था इनका, जयमंगल नाम था। तो इसको सही कर लीजिएगा। जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह डोरंडा में शुरू हुआ था। क्लियर? 1 अगस्त को हुआ था। फिर थोड़ा सा याद रखिएगा, शायद इसमें डाला करने गया होगा। तो 1 अगस्त 1857 को यहाँ से शुरू हुआ था। ओके, डोरंडा में इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। अब जो झारखंड में 1857 का विद्रोह हुआ था, उसका थोड़ा सा जो है एक ब्रीफ देख लीजिएगा। एक शॉर्ट नोट्स यहाँ पे है। 1857 की शुरुआत जो हुआ था, क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को हुआ था देवघर के रोहिणी ग्राम में, जो कि अजय नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। 32वीं रेजिमेंट, ठीक है, देवघर, वहाँ से जो है से शुरुआत हुआ था। और नॉर्मन लेस्ली की हत्या भी किया गया था वहाँ पे। तो एक थोड़ा सा टाइमलाइन देख लीजिएगा यहाँ पे। देवघर में 12 जून को शुरू हुआ था। मेजर मैकडोनाल्ड जो है दमन किए थे उसका। हजारीबाग में 30 जुलाई को शुरू हुआ था। मेजर इंग्लिश जयमंगल पांडे, माधव सिंह और नादिर अली, ये सब थे। रांची में 2 अगस्त को शुरू हुआ था। डाल्टन के द्वारा दमन किया गया था ठाकुर विश्वनाथ साथ। इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो डोरंडा रांची में ही लोकेटेड है। डोरंडा स्पेसिफिक पूछेगा तो जयमंगल पांडे लगेगा। ऐसे टोटल आपको रांची पूछेगा तो आपको जैसे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है टिक लगाना है कि रांची में 1857 के विद्रोह को लीड कौन किया था? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी किए थे। धनबाद में 5 अगस्त को हुआ। माउंट गोमरू जो थे उनको जैसे दमन किए थे, नीलमणि सिंह जो है लीड कर रहे थे। सिभूम चाईबासा ऐसा पूछेगा, 3 सितंबर को शुरू हुआ था। मेजर सिसमोर जो है दमन किए थे और अर्जुन सिंह जो है लीड कर रहे थे, जो कि पोरहाट के राजा थे, अच्युत सिंह के पुत्र थे। तो पूरे सिभूम में 1857 के क्रांति का लीड कौन किए थे? तो अर्जुन सिंह, याद रखिएगा, जो कि पोरहाट के राजा थे। पलामू में 26 सितंबर को शुरू हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल जो है ग्राहम जो है दमन किए थे। नीलाम्बर पेशावर जो है लीड कर रहे थे, जो कि भोक्ता क्लैन के थे। ओके, ध्यान रखिएगा। खरवाज जाती। चतरा में 2 अक्टूबर को शुरू हुआ। मेजर इंग्लिश इसको जैसे दमन किए थे। जयमंगल पांडे यहाँ पे लीड कर रहे थे, माधव सिंह और नादिर अली, ये सब ध्यान रखिएगा। आंसर इसका डी है, डोरंडा। मुंडावादी खुद को क्या कहती है? क्या बताती है भाई अपने आप को? नागा, कोरा, होरको या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मुंडावादी खुद को ना होरको कहती है। क्या कहती है? होरको कहती है। झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है आफ्टर संथाल एंड उरांव। मुंडा होरको कहती है। को देख लीजिएगा, अलग अलग विशेष नाम है इन लोग का जनजाति का। तो मुंडा होरको बोलती है। हो जनजाति को लड़ाका कोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या लड़का कोल भी कहीं कहीं देखिएगा नाम मिल जाएगा। उरांव जो है खुद को कुड़ुक बोलता है। क्या बोलता है? खुद को कुड़ुक बोलता है उरांव लोग। बिनो जाति का नाम है जंगल का आदमी और ब्रेजिया का नाम है जंगल का मछली। ये सब कुछ याद रखिएगा। बिरहोर ब्रेजिया सबसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ऐसे सबसे क्वेश्चन पूछा गया भाई। बोकारो अपनी लौ एस की आपूर्ति किस खदान से करता है? बाबा बुदन, नौमुंडी, बेलादेला या फिर क्योंझर? आंसर इसका जो है से डी है। क्योंझर से जो है ये लौ एस की आपूर्ति करता है। ओके, क्योंझर जो कि उड़ीसा में खदान है। ओके, उड़ीसा में आयरन और माइन है, वहीं से इसको मिलता है। ये क्वेश्चन और बताइएगा, लास्ट आप लोग लेक्चर झारखंड जीके वाला करंट अफेयर्स का अगर चेकआउट कीजिएगा तो उसमें डिटेल में बताया था कि जो बोकारो 2 स्टील सिटी है झारखंड में, एक तो है बोकारो, एक है आपको जमशेदपुर। तो बोकारो अपना कोयला जो कच्चा पदार्थ है स्टील प्लांट के लिए, वो क्या है? बेसिकली इन लोग को आयरन ओर चाहिए और कोयला चाहिए, दो तो जरूरी ही है। तो आयरन ओर और जो कोल है, वो दोनों जो प्लांट है वो कहाँ कहाँ से लेता है बताइएगा। डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था झारखंड जीके वाला में, उसको चेकआउट कीजिएगा। और जिनको पता होगा वो जो है जरूर बताइएगा इसमें कहाँ कहाँ से लेता है। आंसर इसका डी है। बोकारो डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिएगा, 1 अप्रैल 1991 को जो है इसको स्टेब्लिश किया गया था। सब डिवीजन यहाँ पे 2 है, ब्लॉक की संख्या यहाँ पे 9 है। एरिया इसका 2883 स्क्वायर किलोमीटर है। 20 लाख के आसपास इसका आबादी है। सिक्स 922 है, चाइल्ड सेक्स 923 है। पोर्शन डेंसिटी इसका 715 है और 16% जो है से जनसंख्या वृद्धि दर है दशक की, और 72.1% यहाँ पे लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जतरा से महत्वपूर्ण अन्य कोई त्यौहार नहीं है। इस जनजाति की पहचान आपको करना है। खड़िया, मुंडा, संथाल या फिर उरांव? आंसर इसका डी है। उरांव जनजाति में लड़कों लड़कियों के लिए जतरा से महत्वपूर्ण कोई फेस्टिवल नहीं माना जाता है, ठीक है। जतरा पर एक महत्वपूर्ण त्यौहार है इन लोग का, भाई देख लीजिएगा, उरांव जनजाति का, और ये जो है से विजय का प्रतीक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। कब से मनाया जा रहा है? तो राजा उरुगन ठाकुर है उनके समय से मनाया जा रहा है। तो उरांव जो जनजाति है 3 बार विदेशी आक्रमणकारियों को हराया था, जिसमें पुरुष और महिला
दोनों जो है से मिलकर लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए जो है से इससे जो है से इम्पोर्टेंट कोई फेस्टिवल जो है से झारखंड के पुरुष और महिलाओं के लिए इससे महत्वपूर्ण कोई फेस्टिवल नहीं माना जाता है। ठीक है, तो वीरता को सम्मान देने के लिए एक त्यौहार मनाया जाता है, डिटेल में बता दिया। आंसर इसका डी है, उरांव। सरहुल मुंडा जाति का उत्सव कहलाता है। तो सरहुल जो है पर्व है वो मुंडा जाति में क्या बोलते हैं इसको, देसाई, गोटुली, करम या फिर बा पर्व। तो मुंडा जाति में इसको ना बा पर्व कहा जाता है सरहुल को। सरहुल को बा पर्व भी बोला जाता है, देख लीजिएगा। ये बसंत ऋतु के समय मनाया जाता है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया को। पूजा इस किसकी किया जाता है, तो साल वृक्ष की पूजा की जाती है, सूर्या रोबस्टा ट्री को पूजा किया जाता है। ये जो है हमारा स्टेट क्या है यार, स्टेट ट्री है साल, और स्टेट फ्लावर है आपका पलास। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है उसका साइंटिफिक नेम, पलास के फूल का। झारखंड में बिरहोजी जाति के निवास को किस रूप में जाना जाता है, टोले, अखाड़ा, धुमकुड़ी या फिर टंडा। तो इनको बस्ती पूछेगा या फिर आवास पूछेगा तो टंडा लगाइएगा। तो बिरहोर की बस्ती को टंडा बोला जाता है ना। कुछ प्रमुख स्थल देख लीजिएगा जो जनजाति होते हैं उन लोगों में। टंडा जैसे बिरहोर की बस्ती को कहा जाता है। अखड़ा क्या होता है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थल होता है, लोग इकट्ठा होते हैं अलग अलग कार्यक्रम के समय, गैदरिंग होता है। सरना एक पूजा स्थल होता है ना। शमशान में इन लोग को जो है अंतिम संस्कार का स्थल होता है, या फिर बोला जाता है कि यहाँ पे जो है अपने पूर्वजों की हड्डियाँ भी रखते हैं, ठीक है, जनजाति लोग। और धुमकुड़िया जो है उरांव जाति में युवा गृह होता है। ओके, झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किसे स्टील सिटी का नाम दिया गया है, रांची, धनबाद, टाटानगर या फिर डालमिया नगर। इसमें जो गिवन ऑप्शन का आंसर जो है सी होगा, टाटानगर यानी कि जमशेदपुर। तो जमशेदपुर को भी स्टील सिटी कहा जाता है और बोकारो को भी स्टील सिटी कहा जाता है, कंफ्यूज आप लोग मत कीजिएगा। बोकारो भी स्टील सिटी है और जमशेदपुर भी स्टील सिटी है। दोनों शहर में को जैसे स्टील सिटी का दर्जा प्राप्त है झारखंड में। ओके, तो झारखंड में 2 स्टील सिटी है और इस जमशेदपुर को फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, और यह भारत का रूर भी बोला जाता है जमशेदपुर को। स्वर्णरेखा रिवर के कोर्स पर देख, स्वर्णरेखा और खरके नदी यहाँ पे मिलते हैं जमशेदपुर में, जाके पानी का आपूर्ति किया जाता है इस प्लांट को। 1907 में स्टील का जो है स्टील प्लांट को स्टेब्लिश किया गया था। ये सब तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। झारखंड में किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना यानी कि यूरेनियम प्रोसेसिंग जो है प्लांट शुरू किया गया है, साहिबगंज, घाटशिला, रांची या फिर गढ़वा। आंसर इसका भी है, घाटशिला में शुरू किया गया है यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना। जादूगोड़ा में ऐसे ही लोकेटेड है, ठीक है, घाटशिला के निकट है, तो गिवन ऑप्शन तो उसमें घाटशिला ही लगाना पड़ेगा आपको। वैसे घाटशिला जो है कॉपर के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा, कॉपर घाटशिला। और जादूगोड़ा यूरेनियम, कंफ्यूज मत कीजिएगा। यूरेनियम जैसे जादूगोड़ा में खोजा गया था 1951 में, लेकिन यहाँ पे जैसे माइनिंग शुरू किया गया था 1967 में। ओके सॉरी 1967 में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना 1967 से हुआ था और माइनिंग उसी समय स्टार्ट हुआ था। रांची जिला किस वर्ष ताना भगत पुनर्वास अधिनियम पारित किया था, 1857, 1948, 1999 या फिर 1977। आंसर इसका भी है 1948 में जैसे ताना भगत पुनर्वास अधिनियम पारित किया गया था रांची जिला में। ओके, आंसर इसका बी है। झारखंड के रांची में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, गोंड, असुर, हो या फिर मुंडा। आंसर इसका जो है डी है ना। रांची में मुंडा जनजाति सबसे अधिक आपको देखने को मिलेंगे, मुंडा जनजाति, जो कि झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है आफ्टर संथाल एंड ओराव। 2 बार रिपीट हो चुका है। अब देखिए ये स्लाइड देख लीजिए, काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आता है। झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है, एससी वाला जिला पूछेगा, पलामू लगाइएगा। सबसे अधिक एससी यहीं पे है। न्यूनतम एससी पूछेगा तो लोहरदगा लगाइएगा। सबसे अधिक एसटी पूछेगा, जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, रांची में है। और सबसे जो कम एसटी है, न्यूनतम एसटी है, वो कोडर में है। यही क्वेश्चन इसी सेट में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, जिसको मैं हटा दिया था, यहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था इसी सेट में, झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो कोडरमा उसका आंसर है। सर्वाधिक एसी का परसेंट पूछेगा, चतरा है। न्यूनतम एसी का परसेंट पाकुड़ में है। सर्वाधिक एसटी का परसेंट खुट्टी में है। न्यूनतम एसटी का परसेंट कोडरमा में है। सर्वाधिक अल्पसंख्यक का परसेंट सिमडेगा में है और न्यूनतम अल्पसंख्यक का परसेंट सरायकेला खरसावां में है। सर्वाधिक ओबीसी गिरिडीह में है, न्यूनतम ओबीसी खूंटी में है। और जो ग्रामीण जिले हैं वहाँ पे जो झारखंड की अनुसूचित जनजाति निवास करती है वो है 91%। क्लियर, इस चीज़ का दिया गया है डेटा। झारखंड के किस जिले में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है, नेतरहाट पठार, उत्तरी गंगा मैदान, राजमहल पर्वतमाला या फिर परगना क्षेत्र।
आंसर इसका ही है नेतरहाट का पठार, या फिर ऐसे बोलिए कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो यह नेतरहाट ही है। क्लियर है। झारखंड का सबसे जो है ठंडा स्थान नेतरहाट है। नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी बोला जाता है, जहाँ पे आपको मंगोलिया सनसेट पॉइंट देखने को मिलेगा। नेतरहाट आवासीय विद्यालय देखने को मिलेगा, जिसके स्थापना 15 नवंबर 1954 को किया गया था। नेतरहाट आवासीय विद्यालय का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, जिसके पहले प्रिंसिपल चार्ल्स नेपियर थे। आंसर इसका ही है नेतरहाट पठार, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन मगध की राजधानी थी? मगध बोले या फिर मगध साम्राज्य बोले? कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, गांधार या फिर राजगिरी? तो पाटलिपुत्र यानी कि जो कि आधुनिक में इसका पटना है, ये जो है राजधानी था मगध साम्राज्य का। आंसर इसका बी है। मगध पर अलग अलग राजवंश में जो है शासन किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस में 2023 में। इसमें पूछा गया था मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य कौन था? तो ये नंदा लिखा है, हर्यंक वंश लिखा हुआ है, मौर्य वंश है और शिशुनाग है। तो आंसर जो है इसका 2 है। हर्यंक वंश जो है मगध पर शासन करने वाला पहला जो है साम्राज्य था। साम्राज्य नहीं, राजवंश बोलिए। राजवंश यहाँ पे देख लीजिएगा संस्थापक कौन थे। नंदवंश, ये जो महापदम नंद थे, अंतिम धनानंद थे, नंद थे, पता होगा आपको। हर्यंका डायनेस्टी है, बिंबिसार इसके संस्थापक थे। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे। शिशुनाग का देख लीजिएगा, शिशुनाग इसके संस्थापक थे। अब देखते हैं वन लाइनर ऑफ द डे 5th का आंसर। 13 क्वेश्चन में से कितना आंसर आपका सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तुबेत कोयला खदान लातेहार जिले में स्थित है और यह औरंगा कोयला क्षेत्र का हिस्सा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लातेहार पलामपुर मंडल में है, हिंट आपको दिया था। प्राचीन काल में जो मगध साम्राज्य का उदय का कारण था वो झारखंड में कोयला नहीं लोहा होगा ना, फिर तो लोहे की खदान जो थी वो जो मगध साम्राज्य के उदय का कारण थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। धूसका और ठेकुआ झारखंड में प्रसिद्ध व्यंजन है, ठीक है, पकवान है, ध्यान रखिएगा। द सोल्जर गर्ल्स के लेखक जो है स्वप्निल पांडे हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। साहेबगंज जो है गंगा नदी के तट पर है, ओके। और साहेबगंज एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जहाँ से होकर गंगा रिवर गुजरती है। 80 किलोमीटर लेंथ अप्रोक्स याद रखिएगा कि साहेबगंज में है। घघारी जलप्रपात रांची जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। घघारी और उत्तरी घाघरी और ऊपरी घाघरी में जो है ऊपरी और निचली घाघरी में कंफ्यूजन होता है। घघारी पूछेगा रांची लगाइएगा, घाघरी पूछेगा लातेहार लगाइएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। उत्तरी घाघरी और निचली घाघरी लातेहार में है। चेरो वंश के राजा जो मेदी राय थे, उनका शासनकाल 1665 से लेकर 1674 तक रहा था। दीनबंधु, महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे डाल्टे 1927 में आए थे, ओके। CF एंड्रूज को दीनबंधु बोलते हैं, ओके। और जो देश बंधु है उनको CR दास यानी कि चंद्र दास को बोला जाता है। तेलियागढ़ी का किला जो है साहेबगंज में लोकेटेड है और तेलियागढ़ी के किला को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। राजमहल की लड़ाई 12 जुलाई 1576 को हुआ था। बंगाल और बिहार के वायसराय के रूप में बंगाल की राजधानी राजमहल को 1592 में बनाया गया था। चूल्हा पानी प्लेस है लोहरदगा में, जहाँ से होकर जो है औरंगा नदी निकलती है और उत्तरी कोयल में जाकर यह मिल जाती है, यानी उत्तरी कोयल की सहायक औरंगा नदी है। झारखंड का मनाली जो है पतरातू वैली को बोला जाता है ना, ध्यान रखिएगा। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। वीडियो कैसा लगता है फीडबैक आप लोग दे सकते हैं। PDF टेलीग्राम पर जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।